Hello dear students, I'm welcoming you all to my YouTube channel, the Chanak Classes. Today we are going to discuss a story, a very fine story, The Last Stonemason, of the book Communicated English from Ratnasagar publication. This book is for class 8th and this story belongs to the same book. It's a nice story about an old stonemason who was about to give up his job and he faced so many problems. And let's see what happens in the story. It's a nice story. And before starting the discussion, if you have not subscribed, let me tell you something. If you have not subscribed my channel yet, so please do subscribe, like and share also, so that some other students can get the help. And if you'll subscribe the channel, you will get the notifications also of my upcoming videos. The Last Stonemason by Sigran Srivastava. This story is written by Sigran Srivastava. The name of the story is The Last Stonemason. What does it mean? The Last Stonemason means सबसे लास्ट का स्टोन मैसन. स्टोन मैसन इज स्कल्प्टर जो स्टोन्स पे कार्विंग करके स्कल्पचर करके स्टैचूज़ वगैरह बनाता है. तो सबसे लास्ट का स्टोन मैसन कौन था? विल स्टडी. व्हाट विल हैपन टू अ डाइंग आर्ट? विल इट सर्वाइव? द लास्ट स्टोन मैसन. लास्ट डाइंग आर्ट को क्या होगा? व्हाट इज़ डाइंग आर्ट? ऐसा आर्ट जो अब पुराना हो चुका है, अब लोग का उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. तो क्या होगा वैसे आर्ट्स को? बहुत सारे आर्ट्स हैं इन इंडिया जो बहुत पुराना हो चुके हैं और लोग उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. तब उसका क्या होगा? क्या वो ख़त्म हो जाएगा? वैसे ही है एक स्टोन मैसन. आजकल सब मशीन से होता है एंड स्टोन मैसन उसमें चीज़ल से और हैमर से हाथ से किया जाता है कार्विंग. तो अब वो कौन करता है? विल इट सर्वाइव द लास्ट स्टोन मैसन? क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? लेट्स सी व्हाट हैपेंस. दिस स्टोरी अबाउट एन ओल्ड मैन एंड हिज बॉय, जो हिज सन, जो उसे बीच में छोड़ के चला जाता है कि अब वो काम नहीं करेगा. और देखते हैं क्या वो काम पूरा कंप्लीट कर पाता है कि नहीं वो ओल्ड मैन. द यंग मैन फ्लैंग द हैमर एंड चीज एंड टू द ग्राउंड एंड क्राइड, आई एम लीविंग फादर, आई एम लीविंग यू एंड दिस वर्क. लुक व्हाट इट्स ब्रॉट अस. यंग मैन, क्या एक यंग मैन होता है, अपने हाथ से चीज. चीज इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज अ टूल which we use to break the stones, to cut the stones, which is pointed at one edge and which इसे हिंदी में छेनी कहते हैं. नो, तो उस हैमर और चीज़ दोनों को फेंकते हुए यंग मैन बोलता है, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, इस काम को भी छोड़ रहा हूँ, आपको भी छोड़ रहा हूँ. देखो इसकी वजह से क्या मिला हमें, इस काम की वजह से. He spread out his arms and glanced disdainfully at the small congested workroom. The slabs of the stone and marble stacked in one corner of old cot, covered with a pile of cloths in other. वो अपने हाथ को फैलाते हुए बताता है कि देखो अपने घर की तरफ एक एट ए ग्लांस एक नज़र दौड़ाते हुए, जो रूम बहुत कंजस्टेड है, बहुत लोग कम जगह में ज़्यादा सारी चीज़ें रखी गई हैं. एक कोने में स्लैब्स ऑफ मार्बल्स के स्लैब रखे हुए हैं और एक तरफ एक के ऊपर एक कपड़ों का ढेर लगा हुआ है. ऑन अ कॉट, पाइल मतलब वहीं ढेर लगा हुआ. The whitewashed walls were stained by monsoon. The window bare of curtains opened into tin backyards. और जो वॉल्स हैं जो वाइट वॉश हुए थे यानी पेंट हुए थे, वो मानसून की वजह से यानी बारिश की वजह से उन पर दाग लग चुका है, स्टेंड हो चुके हैं. एंड विंडो पे कोई कर्टेन, कोई पर्दा भी नहीं है. आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ वर्क, दिस इज़ ऑल वी हैव. नथिंग, दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट पे. इतने साल काम करने के बाद हमें बस यही मिला. इस तरह के वर्क से कोई पैसा नहीं मिलता. वो इंसान बोलता है, यंग मैन. द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन इन एस्टोनिशमेंट. और सरप्राइजिंगली शॉक्ड हो गए, दुख के साथ वो ओल्ड मैन अपने सन को देखता है. ऑल्दो हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, इट डिडंट लूज हिज यूजुअल जेंटलनेस. इट्स नॉट ओनली द मनी दैट मैटर्स सन, इट्स द सर्विस आवर सर्विस टू गॉड. फिर वो ओल्ड मैन बोलता है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक सर्विस है जो हम ओल्ड मैन को, जो हम गॉड को दे रहे हैं. फादर, द यंग मैन ग्रॉन्टेड इम्पेशेंटली. टाइम्स हैव चेंज, द स्टोन मैसन वर्क हैज़ चेंज टू. फादर बोल इम्पेशेंटली, बिना धैर्य के साथ इम्पेशेंटली बोलता है वो इंसान, यंग मैन, कि टाइम चेंज हो चुका है और स्टोन मैसन का वर्क भी चेंज हो सकता है. यू कैंट लिव ऑन स्कल्पचर्स फॉर टेम्पल्स ओनली. यू हैव टू मैस प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर्स इन आगरा. कम ऑन फादर. बोलता है कि अब स्कल्पचर या स्टोन मैसन का भी काम
चेंज हो गया है। सिर्फ हम टेम्पल्स के लिए स्टैचू मूर्तियाँ बना के नहीं जी सकते, हमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन करना होगा, जैसे आगरा में लोग करते हैं। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैंस माउथ टाइट है। अब वो इसका मतलब होता है, उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया जिससे थोड़ा लगा कि वो दुखी हैं ओल्ड मैन, ऐसा एक्सप्रेशन दिया उन्होंने। नो माई सन, दिस इज़ द वर्क I learned from my father, and he learned from his father. We have kept up this tradition for hundreds of years, and I hoped you would continue our work. बोलता नहीं, नो सन, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा वर्क है जो मैंने अपने फादर से सीखा, मेरे फादर ने अपने फादर से सीखा था, एंड आई थॉट कि तुम भी इसे कंटिन्यू करोगे। हमने 100 of years इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा है, आई थॉट तुम भी इसे कंप्लीट करोगे। नो फादर, द यंग मैन रिप्लाइड विद डिटर्मिनेशन, there is much more money in ashtrays and plates for tourist shops. I'm tired of working for a pittance. Working for a pittance मतलब बहुत कम पैसे के लिए काम करना। For the committee of temple in Srinagar. I'm leaving, father. बोलता है कि नहीं फादर, मैं ये काम नहीं करने वाला। इससे बहुत ज़्यादा पैसे हम अगर ऐश ट्रेज बनाते हैं, ऐश when someone smokes तो उसमें जो ऐश निकलता है राख, तो रखने के लिए ऐश ट्रे बनते हैं। तो ऐश ट्रेज एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट शॉप, आगरा में जो टूरिस्ट शॉप्स के लिए फर्नर्स के लिए जो बनते हैं एस्ट्रेज एंड प्लेट्स, कैंडल स्टैंड्स, उन सबको बनाने में ज़्यादा पैसा है। मैं आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर अ पिटेंस। वर्किंग फॉर अ पिटेंस में छोटे से पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए काम करने के मैं थक चुका हूँ। फॉर द कमिटी ऑफ टेम्पल इन श्रीनगर, श्रीनगर के कमेटी के टेम्पल थी, टेम्पल की कमेटी थी, उसके लिए लोग मूर्ति बनाते थे। तो मैं छोटे से पैसे के लिए मैं थक चुका हूँ, अब मैं नहीं कर सकता। The young man stormed out of the room, leaving his old father crouching in front of half-finished marble statue whose shape already suggested its future magnificence. और जो यंग मैन है वो इतना कह के स्टॉर्म आउट, जल्दी से दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाता है। एंड अपने फादर क्राउचिंग, क्राउचिंग मतलब जो लोग बूढ़े होते हैं थोड़े झुक जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्राउचिंग। तो अपने क्राउचिंग फादर को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, जो एक आधी अधूरी सी एक स्कल्पचर बनाए होते हैं, लेकिन आधी स्कल्पचर से ही उस स्कल्पचर की खूबसूरती दिख रही होती है, और फ्यूचर में क्या उसका मैग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो पता चल जाता है। He dropped his hands into his lap and closed his eyes. He began to pray and didn't even hear the hesitant goodbye his son called out from the door. He sat motionless, unaware of time and place. अब उसके वो एकदम दुखी हो जाता है, वो ओल्ड मैन अपने हाथों को नीचे गिरा के भगवान से प्रे करने लगता है, और इस पे ध्यान भी नहीं देता कि उसका सन जाते जाते गुड बाय बोल के गया है। मास्टर जी, कॉल्ड सलीम, द सर्वेंट बॉय एंटरिंग द वर्कशॉप barefooted. तभी जो सर्वेंट होता है वो घुस रहा होता है उनमें, और बेयरफुटेड, नंगे पाँव। बोलता है मास्टर जी, उस नौकर का नाम क्या होता है, सलीम, और इस ओल्ड मैन को बोलता है मास्टर जी, यू कैन लुक हियर हाउ दिस यंग मैन इज लिविंग हिज सन। दिस इज द ओल्ड मैन, उसका सन कैसे घर छोड़ के जा रहा है। He held out a glass of steaming tea in his hand. Master जी, he asked once more, his voice filled with concern. उसने फिर कंसर्न के साथ थोड़े ध्यान देते हुए बोला कि मास्टर जी, दोबारा बुलाया उसने मास्टर जी को। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, हिज फेस वाज एशन। ओल्ड मैन ऊपर देखता है और उसका फेस एशन, यानी कि फेस बिल्कुल मुरझाया हुआ था। फेस एशन, ही लुक्ड पेल, मतलब उदास दिख रहा था। ही लुक्ड ओल्ड एंड वेरी टायर्ड। ही beckoned द बॉय टू कम क्लोजर एंड मोशनड हिम टू सिट डाउन। उसने उस बॉय लड़के को यानी सलीम को पास बुलाया और बोला बैठने के लिए वहीं पे। सलीम, he had said gently, soon I will be the last stone mason. वो धीरे से बोलता है जेंटली, बहुत जल्दी ही मैं यहाँ का लास्ट स्टोन मैसन बच जाऊँगा। All the others would have gone to Agra. They are turning out cheap candle stands, paperweights and ashtrays by dozens. बोला कि सारे लोग तो आगरा चले गए, वहाँ पे वो लोग घटिया से कैंडल स्टैंड, पेपर वेट और एस्ट्रेज वगैरह बना रहे हैं बहुत ज़्यादा। दे आर मेकिंग मनी बट दे बीट्रे आवर स्किल, आवर एज ओल्ड ट्रेडिशन। कि वो पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन हमारी स्किल के साथ धोखा कर रहे हैं। बीट्रे मतलब धोखा देना, चीट करना, चीट कर रहे हैं। नाउ गोपाल हैज़ ऑल्सो गोन, आई विल हैव टू फिनिश हिज स्कल्पचर अलोन, दिस स्कल्पचर अलोन, एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड आई विल डू इट सलीम। फिर वो बोलता है कि गोपाल भी छोड़ के मुझे चला गया, गोपाल वॉज द नेम ऑफ हिज सन, वो भी मुझे छोड़ के चला गया, और मुझे ये स्कल्पचर कंप्लीट करना है विद, एंड आई विल कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ गॉड, और भगवान मुझे सहायता करेंगे इसे कंप्लीट करने में। आई नो यू विल मास्टर जी, द बॉय आंसर्ड, यू विल मेक मेनी मोर लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुल टेम्पल स्कल्पचर्स।
फिर सलीम बोलता है कि मुझे पता है मास्टर जी, आप ज़रूर कीजिएगा, और इतना ही नहीं, आप भी और भी बहुत सारे स्कल्पचर स्टैचू बनाइएगा मंदिर के लिए। द ओल्ड मैन लुक्ड एट एन ऑर्फन बॉय हु हैड कम टू वर्क फॉर हिम 5 years ago। फिर वो ओल्ड मैन देखता है उस बच्चे की तरफ, और वो बच्चा कब आया? सलीम होता है। और सलीम कब आया था? 5 years ago काम करने के लिए आया था वहाँ पे। ड्रेंच टू स्किन, पूरा उसका शरीर भीगा हुआ था। ड्रेंच मतलब वेट, कंप्लीटली वेट, पूरी तरह से भीगा हुआ। ड्रेंच टू स्किन, ड्रेस्ड इन टैटर्स, और फटे हुए कपड़े पहने हुआ था। ही हैड बेग्ड फॉर शेल्टर ड्यूरिंग द फ्यूरियस मानसून स्टॉर्म। और उसने आके यहाँ बोला था कि इस बहुत तेज़ मानसून हो रही है, बारिश हो रही है, मुझे आप शेल्टर दीजिए, वहाँ पे रख लीजिए। एंड हैड स्टेड on to work for the old master craftsman. He had grown tall and strong. The old man knew that Salim would leave him. Salim too would leave him. अब वो सलीम बड़ा हो चुका था, वहीं पे रह गया, नौकर का काम करने लगा वहीं पे सर्वेंट का। और लेकिन अब वो बड़ा हो गया था। लेकिन ओल्ड मैन मास्टर ही जानते थे कि एक दिन ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। He sighed and looked onto the serious eyes of boys, clouded with sadness, a sadness that old man could not understand. फिर वो ही साइड, फिर ओल्ड मैन ने एक लंबी सांस ली और उस सलीम की आंखों में देखा, जो बिल्कुल थोड़ा सैड था, दुखी था गोपाल के चले जाने से। लेकिन ये सैडनेस को वो ओल्ड मैन पहचान नहीं पाया। ही शुक हिज हेड, माई स्ट्रेंथ इज वैनिंग, मतलब मैं अब कमज़ोर पड़ रहा हूँ। उस ओल्ड मैन ने सिर हिलाते हुए बोला कि मैं अब कमज़ोर पड़ रहा हूँ। आई कैंट वर्क विद द चीज़ लाइक आई यूज टू, कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग, मच टू लॉन्ग। अब ये काम मैं नहीं कर सकता, कार्विंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देन ही स्ट्रेटन अप एंड सेड विथ फ्रेश डिटर्मिनेशन, फिर थोड़ा सा सीधा हुआ और फिर से डिटरमाइन करके बोला, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क एंड श्योरली आई विल। बोलता है मुझे कंप्लीट करना है वर्क और मैं श्योर करूँगा ही। येस यू विल, द बॉय रिपीटेड, ऑफरिंग हिज मास्टर द ग्लास ऑफ टी। उसने चाय देते हुए बोला कि हाँ मास्टर जी, बिल्कुल, आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ड्रिंक प्लीज़, इट विल डू यू गुड। देन ही एडेड, आई हैव टू गो टू द मार्केट फॉर एन आवर और टू, बट आई विल बी बैक इन टाइम टू प्रिपेयर डिनर। वो बोलता है फिर कि आप ये चाय पी लीजिए, ड्रिंक प्लीज़, ये जो पी लीजिए, चाय लिए हुए था हाथ में, आप ये पी लीजिए, इससे आपको अच्छा फील होगा। और फिर बोलता है कि मुझे ज़रा मार्केट जाना है 1 और 2 आवर के लिए, फिर लेकिन डिनर बनाने के टाइम में आ जाऊँगा। The old man nodded and thought, he has been going to the market too often lately. I hope he hasn't fallen into bad company. फिर वो ओल्ड मैन सोचता है कि आजकल ये सलीम बार बार मार्केट जा रहा है लेट तक, कहीं ये बुरी संगति में तो नहीं पड़ गया। He shot a questioning glance at the boy, who turned and left the room. ऐसे ही कुछ सस्पिशियस नज़र से उसकी तरफ देखने लगा ओल्ड मैन, लेकिन वो लड़का सलीम जा रहा था और भी सस्पिशियस नज़र से देख रहा था उसे। The old man sighed and picked up the chisel and hammer. ओल्ड मैन ने एक लंबी सांस ली और चीज़ल हैमर फिर से उठाया और काम करना शुरू कर दिया। The cool metal of the tools filled him with happiness and confidence. मेटल्स जो ठंडे हो गए थे, उनसे उसे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और हैप्पीनेस मिला। फिर से उसने काम करने लगा। He loved his work and didn't want to change it for any other in the world. उसे अपना वर्क बहुत पसंद था, लेकिन किसी दूसरे काम के लिए वो ये अपना वर्क चेंज करने वाला नहीं था। Days and weeks went. It was months since गोपाल had. दिन बीते, हफ्ते बीते, अब महीना बीत गया जब गोपाल छोड़ के गया था। The old man worked tirelessly. From morning till late night he worked on the sculpture. सुबह से लेकर रात तक सीरियसली काम करता था, बहुत लेट तक काम करता था ओल्ड मैन। It was all there in the stone, the strong straight shoulders of Krishna, his soft curved hips. लेकिन अभी तक बस वो क्या कर बना पाया था, वहीं कर्व्ड हिप्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के शोल्डर को बना पाया था और उनके हिप्स को बना पाया था। He could see the pointed fingers holding the flute delicately to his lips, his serene face eternally beautiful. और वो वहाँ पे देख सकते थे लॉर्ड कृष्ण के स्टैचू को बना रहा था कि हाउ लॉर्ड कृष्णा इज होल्डिंग द फ्लूट डेलिकेटली विथ हिज लिप्स। ही कुड फील इट, वो फील कर सकता था। ही ओनली हैड टू सेट इट फ्री विद द चीज़ल। अब उसे बस ये काम को कंप्लीट करना था। तो सेट इट फ्री विद द चीज़ल मतलब चीज़ल से आज़ाद करना, फ्री करना, मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चीज़ल की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे, तो बस वो उसे कंप्लीट करना चाहते थे। He didn't feel hunger, he didn't feel thirst. ना उन्हें भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। He was driven by the desire to finish the sculpture in time. उनके पास बिल्कुल बस एक यही डिज़ायर थी कि कैसे वह स्कल्पचर को टाइम पे फिनिश कर लें। It was his biggest piece of his best. It was his biggest
It was his biggest piece, his best. It should also be his last. ये उनका सबसे बड़ा पीस था और सबसे बेस्ट भी था, और ये सबसे अब आखिरी भी होने वाला था उनका. On, on he walked, his cheese striking the stone again and again. But but then came the day when the old man felt his strength ebb, and his hands tremble under the impact of hammer. Felt his strength ebb means कमज़ोर होना. नो, वो दिन रात लगातार काम करता गया. बट व्हेन आफ्टर ऑल द डे केम, जब उसके हाथ से वो बहुत कमज़ोर पड़ गया और उसके हाथ ट्रेम्बल, हाथ कांपने लगे जब वो चेजल पे हैमर से हिट करता था. तो हिज शोल्डर्स बिगन टू एक, हिज आर्म्स फेल्ट हैवी एंड हिज आइज ग्रू टायर्ड. अब उसके शोल्डर दर्द करने लगे, हाथ हैवी होने लगे, आंखों से दिखना नहीं लगा. देन his vision blurred and could not see the shape of Krishna embedded on the stone. फिर उसकी आंखें से धुंधले होने लगी, लॉर्ड कृष्ण की मूर्ति को नहीं देख पा रहा था वो. His vision blurred होने लगा, विजन उसका धुंधला धुंधला दिखने लगा. Overcome with fear, he sank to his knees and prayed. अब बिल्कुल वो डर गया, और कैसे डर के अपने सिर को घुटने में छिपा लेते हैं, वैसे ही वो सिर नीचे करके अपने नीज के ऊपर, और वो प्रे करने लगा. Master ji, Salim said, you haven't touched your food again. Please have some rice and vegetables. You had only a glass of milk for breakfast. And have the curd. You like the curd? I know you do. तभी सलीम आता है, बोलता है, मास्टर जी, आपने सुबह से आपने फिर अपने फूड को टच नहीं किया, फिर से आपने खाना नहीं खाया. प्लीज़ हैव सम राइस एंड वेजिटेबल. और अभी तक आपने सिर्फ एक ब्रेकफास्ट में एक ग्लास दूध लिया है. आपको दही भी अच्छी लगती है, आप ये खाइए, खाना खाइए अच्छे से. The old man looked up and whispered, I don't think I'll be able to finish it. If Gopal was here, it would be different. फिर ओल्ड मैन ऊपर देखता है सलीम की तरफ और बोलता है, इन सॉरो, मुझे नहीं लगता मैं कंप्लीट कर पाऊंगा. अगर गोपाल होता तो दूसरी बात होती. ही नॉडेड एब्सेंट माइंडली टू हिमसेल्फ एंड कंटिन्यूड. उसने खुद से अपना सिर हिलाया और फिर बोलना स्टार्ट किया ओल्ड मैन ने. ही वॉजंट द बेस्ट ऑफ क्राफ्ट्समैन, बट ही वॉज अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग. ही चिप्ड ऑफ द स्टोन लेयर बाय लेयर एज इफ इट वर क्ले. चिप्ड ऑफ का मतलब होता है टुकड़े करके बाहर निकालना. तो वो बहुत अच्छा क्राफ्ट्समैन तो नहीं था गोपाल, लेकिन वो यंग था, अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था. तो वो स्टोन्स को लेयर बाय लेयर ऐसे इतनी ईजिली निकालता था मानो वो क्ले में से निकाल रहा हो, मिट्टी का क्ले हो उसमें से निकाल रहा हो. ही hadn't yet learned to carve the finer details, but in a year or two he would have learned surely. अभी उसने बहुत अच्छे से क्राफ्ट करना नहीं, स्कल्पचर करना नहीं सीखा था, लेकिन 1 या 2 ईयर में वो अब सीख जाता, जरूर सीख जाता. He fell silent. It was the features and hands that gave him trouble. There was something missing in his fingers. That something which can't be taught. फिर इतना बोल के चुप होता है. ओल्ड मैन फिर बोलता है, The features and hands that gave him trouble. उसके जो फीचर्स हैं, हैंड्स, उसी की वजह से दिक्कत हुआ. उसने सीख लिया था स्कल्पचर करना थोड़ा बहुत, इसी की वजह से वो गया. अगर उसे बिल्कुल भी नहीं आता तो वो कैसे जाता. देयर वॉज सम मिसिंग. लेकिन फिर भी उसके फिंगर्स में, उसके हाथों में कुछ तो था जो मिसिंग था, जो अच्छे से वो स्कल्पचर नहीं कर पा रहा था. दैट वॉज समथिंग विच कांट बी टॉट. और वो कुछ ऐसा था जो सिखाया नहीं जाता, वो खुद से आता है. ये चीज़ गोपाल में नहीं थी. बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, सलीम विस्पर्ड. फ्रॉम डीप इनसाइड हियर. ही हैड पॉइंटेड टू हिज हार्ट. तब सलीम क्या बोलता है, अपने हार्ट को पॉइंट करते हुए बोलता है कि हाँ, उसके अंदर, गोपाल के अंदर ऐसी चीज़ था जो सिखाया नहीं जा सकता. वो खुद के अंदर के हार्ट, अपने दिल से आता है. यानी जो इच्छा होती है करने की, वो उसे इच्छा नहीं थी करने की, डिज़ायर नहीं था. द ओल्ड मैन लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज्ड. ही सॉ हिम ब्लश एंड टर्न हिज फेस अवे. इतना कह के जब ओल्ड मैन ऊपर देखता है तो थोड़ा सा ब्लश कर गया, थोड़ा सा शर्मा गया सलीम, और उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया. यू आर राइट सलीम, यू आर राइट. एंड देन ही नॉडेड विथ सडन बिटरनेस. एंड इफ़ यू डोंट have it here, he thumped his chest, then you'd better go to Agra and mass produce ashtrays for the tourist from abroad. Then the old man coughed painfully and reached for his glass of water. फिर इतना देखते हुए सलीम की तरफ, और फिर थोड़े कड़वाहट के साथ, थोड़े गुस्से के साथ बोला, हाँ ठीक है, उसके पास नहीं. एंड इफ़ अगर तुम्हारे पास वो दिल में वो चीज़ नहीं है सीखने के लिए, तुम भी आगरा चले जाओ, तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ. गुस्सा में होकर बोला. और वहाँ जाकर तुम भी बहुत ज़्यादा एस्ट्रेज और टूरिस्ट के लिए एस्ट्रेज, कैंडल स्टैंड्स, ये सब चीज़ें बनाओ. इतना कह ही रहा था, तब तक उसे खांसी आ गई. द ओल्ड मैन कफ्ड. वो खांसी कफ होते हुए वो पानी की तरफ बढ़ा अपने.
ईट मास्टर जी ईट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। फिर सलीम बोलता है खाना खाइए मास्टर जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफ्टर ही had eaten, the old man once again took up his hammer and chisel. खाना खाने के बाद ओल्ड मैन ने फिर से अपना हैमर और चीज़ लिया। ही वर्क टिल लेट नाइट, ही प्रेड फॉर द हेल्प एंड स्ट्रेंथ एंड ही प्रेड फॉर हिज सन। लेट नाइट तक काम करता रहा, उसने गॉड से प्रे किया कि आप मुझे स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकत दीजिए, और अपने बेटे के लिए भी उसने प्रे किया कि वो भी लौट के आ जाए। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द चीज़ल फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड हैमर ड्रॉप टू द ग्राउंड। और फिर सुबह में जब वो काम करना स्टार्ट किया तो उसके हाथ से चीज़ल भी गिर गया, हैमर भी गिर गया। हिज ओल्ड बॉडी सैक्ड फॉलिंग फॉरवर्ड लिम्पली। उसका ओल्ड बॉडी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका, थक चुका था, और वो थोड़ा आगे की तरफ झुक गया। हिज फोरहेड स्ट्रक कृष्णाज फ्लूट एंड स्लिड डाउन टू द स्टैचू टू रेस्ट ऑन द पेडस्टल। अब वो आगे की तरफ झुका, वो जाके उसका सिर टकरा गया कृष्णा के फ्लूट में। एंड हिज पेडस्टल, पेडस्टल क्या होता है, और फिर टकराने के बाद सिर जाके पेडस्टल पर रुक गया। पेडस्टल क्या होता है, पेडस्टल इज़ द बेस ऑफ द स्टैचू। स्टैचू का जो बेस होता है जिस पे स्टैचू को खड़ा करते हैं, वहाँ जाके उसका सिर टिक गया। हे राम, ही मटर्ड एंड सैंक इनटू कंफर्टेबल स्लीप। और उसने बोला हे राम, और ये बोलते हुए बेचारा वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। When he opened his eyes, he found himself lying on a cot in his bedroom, covered by a light cotton blanket. जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो कहीं बेड पे सोया हुआ है और उस पर एक कॉटन ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है वो। From the workshop, the chipping sound of chisel reached his ears. He listened. Had his ears deceived him? No. He could. From workshop, the chipping sound of chisel reached his ears. He listened. Had his ears deceived him? No, he could hear it again. The strong blow of the hammer and on the top of chisel. और उससे वर्कशॉप से हैमर और चीज़ल की आवाज़ें भी आ रही थी। तो वो ध्यान से सुना, क्या वो उससे धोखा तो नहीं हो रहा, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। लेकिन फिर बोला कि नहीं, मुझे तो फिर से सुनाई दे रहा है, कोई ज़ोर ज़ोर से हैमर से मार रहा है चीज़ल पे। गोपाल, ही वॉज बैक, गोपाल हैड रिटर्न, ही वुड हेल्प मी, दे वुड फिनिश द स्टैचू। ही stumbled to his feet, crossed the small room and reached the door. उसे लगा कि गोपाल आ गया, गोपाल आ गया, वो भी उसका हेल्प करेगा काम करने में, और दोनों मिलके उस काम को जल्दी से फिनिश करेंगे। गोपाल, he was about to shout when the words frozen on his lips. No, he wanted to cry out, stop the work. अभी वो गोपाल बोलने ही वाला था, तब तक वो अचानक से चुप हो गया, दौड़ के गया रूम से बाहर और वहाँ दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा था। गोपाल अभी जोर से बोलने ही वाला था अपने सन को बुलाने के लिए, तब तो चुप हो गया और बोलता है नहीं। फिर वो थोड़ा सा रुआसा होके थोड़ा चिल्लाने वाला था, रोने वाला था, और बोलता है स्टॉप द वर्क, काम बंद करो, मत करो। बट ही कुडंट मूव, शॉक हैड इमोबिलाइज्ड हिम। लेकिन वो मूव नहीं कर पाया शॉक की वजह से कि कौन वो इंसान काम कर रहा है, वो शॉक लग गया और वो immobilized, वहीं पे शांत खड़ा रहा। He stood staring at the back of the young stone carver, walking on the face of the statue, on eyebrows, arcing over a pair of fine eyes. वो खड़ा होकर उस यंग वर्किंग कवर यंग मैन को, जो स्टोन कार्वर था, उसे देखता रह गया, जो लॉर्ड कृष्ण के फेस के ऊपर काम कर रहा था। एंड ही वॉज मेकिंग द आईब्रोज ओवर अ फाइन पेयर ऑफ आइज। उनके बहुत सारी खूबसूरत आंखों के ऊपर जो आईब्रोज थे, उसी पे वो काम कर रहा था। इट वॉजंट हिज सन सिटिंग क्रॉस लेग्ड बिफोर द बिगेस्ट स्टैचू ही हैड एवर कार्व्ड। It wasn't his son, sitting cross-legged, before the biggest statue he had ever carved. It was Salim, his servant. और ये जो यंग स्टोन कार्वर था, वो उसका सन नहीं था, वो एक्चुअली सलीम था जो वहाँ पे कार्व कर रहा था। The old man watched and stunned. The first wave of shock, fear and anger passed. ओल्ड मैन खड़ा होकर देखता रह गया, थोड़ा गुस्सा भी आया उसे और थोड़ा डर भी लगा। हे राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड, हे राम, एंड टॉटर्ड ओवर द बॉय। उसने बोला हे राम। द ओल्ड मैन वॉच, देखता रह गया उसकी तरफ, थोड़ा सा डर भी लगा और बोला हे राम। थोड़ा सा ओल्ड मैन विस्पर किया, धीरे धीरे बुदबुदाया और बोला he tottered over the boy, dropping his hand on his shoulder and said softly, Salim,
शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, धीरे से बोलता है सलीम। द स्टार्टल बॉय टर्न एंड लुक्ड अप एट हिज मास्टर। अब जो बॉय था वो शॉक्ड हो गया और मास्टर की तरफ देख रहा है आश्चर्य से। ही रोज ऑन हिज फीट क्लमजिली, धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ। द हैमर एंड चीज स्टिल इन हिज हैंड, और हैमर और चीज अभी भी उसके हाथों में थे। सलीम, द ओल्ड मैन सर्च्ड फॉर वर्ड्स। I only wanted to help, whispered the boy. I learn. If you teach me, Master Ji, I have practiced secretly for almost 2 years in the quarry. Quarry means a place where stones are cut, जहाँ स्टोन कट करके साइड में कहीं रखा जाता है, उसके गार्बेज को उसे क्वेरी बोलते हैं। बोलता है कि मैं सिर्फ आपको हेल्प करना चाहता था, और मैं थोड़ा बहुत सीखा भी हूँ। आप मुझे सिखाइएगा और अच्छे से सीख लूँगा, और लगभग 2 साल से मैं क्वेरी में प्रैक्टिस भी करता हूँ करने को। आई एम मुस्लिम, आई नो आई शुड नॉट कार्व द इमेज ऑफ गॉड। मैं एक मुस्लिम हूँ और मुझे पता है मुझे गॉड का इमेज कार्व नहीं करना चाहिए। बट इजंट इट डिफरेंट मास्टर जी, आई एम कार्विंग अ स्कल्पचर, आर्ट आई। फिर बोलता है क्या ये डिफरेंट नहीं है मास्टर जी? हम ये भी तो मान सकते हैं कि मैं एक सिंपल सा स्कल्पचर कार्व कर रहा हूँ। अ ब्यूटिफुल स्कल्पचर दैट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। एक स्कल्पचर जो है वो जो ब्यूटीफुल है, जिसे मैं कार्व कर रहा हूँ, और कोई गॉड की बात नहीं है यहाँ पे है। अलग अलग लोग इसे अलग अलग नाम से, अलग अलग मीनिंग है लोगों के लिए। मैं सिर्फ एक स्कल्पचर, ये भी तो मान सकते हैं कि मैं सिर्फ एक स्कल्पचर कार्व कर रहा हूँ, जिसका कुछ लोगों के लिए भगवान मानते हैं, कुछ लोग इसे पत्थर भी मान सकते हैं, इजंट, और कुछ लोग सीधा स्टैचू मान सकते हैं। इजंट इट सो मास्टर जी? क्या ऐसा नहीं है मास्टर जी? प्लीज़ टेल मी, फॉर मेनी ईयर्स आई वॉन्टेड टू बिकम अ स्कल्पटर, आई फॉट द फीलिंग। बोलता है प्लीज़ मास्टर जी बताइए, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से मैं स्कल्पचर बनना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग को दबा के रखा, किससे बोला नहीं। बट इट प्रूव्ड टू स्ट्रॉन्ग। आई नो देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड आई वुड लाइक टू डू मोर। देयर इज़ नथिंग इन लाइफ आई कुड डू बेटर। विल यू प्लीज़ टीच मी मास्टर जी? वो बोलता है बट कई सालों से मैं चाहता था कि मैं ये काम करूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग को दबा के रखा था, और इससे अच्छा मैं वर्ल्ड में कोई भी चीज़ नहीं कर सकता इतने अच्छे से। देयर इज़ नथिंग इन लाइफ आई कुड डू बेटर। विल यू प्लीज़, क्या मुझे आप सिखाइएगा? द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज़ हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड, देयर इज़ नथिंग आई कैन टीच यू माई सन, गो अहेड, यू हैव इट इन योर हैंड्स, इन योर हार्ट। फिर वो ओल्ड मैन उसे खींच के, उस बच्चे को, सलीम को अपने गले लगाते हुए, हक करते हुए बोला, देयर इज़ नथिंग आई कैन टीच यू माई सन, मेरी सिखाने लायक कुछ नहीं है, गो अहेड, यू हैव इट इन योर हैंड्स एंड इन योर हार्ट। ये तुम्हारे हाथों में है, तुम सीख चुके हो ऑलरेडी बहुत अच्छा, और तुम्हारे सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दिल में इसे काम करने की इच्छा, यू हैव इन योर हार्ट्स। ऐसा सलीम ने बोला था, दिस इज समथिंग विच कम्स इन साइड योर हार्ट। आई नो यू विल बी वन ऑफ द कंट्रीज फाइनेस्ट स्टोन मैसन। मुझे पता है कि तुम कंट्री के फाइनेस्ट स्टोन मैसन में से एक होगी, वन ऑफ द बेस्ट, नो। So this is all about the story by Sigrun Srivastav. In this story we studied about the last stone mason and old man, कैसे उसका आर्ट सर्वाइव किया थ्रू हिज सर्वेंट सलीम, और कैसे उसका सन उसे छोड़ के चला गया बीच में, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर योर रिक्वेस्ट आई हैव ऑल्सो uploaded, I've also given the link of question answer in my description box. In the description box से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हर वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर का लिंक भी दे रखा है इन द PDF फॉर्म। फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।